द्विघातीय समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी पुनर्वर्ग विधि और अब अपने को तीसरी विधि पढ़नी है श्रीधर आचार्य द्विघातीय सूत्र द्वारा अपने को हल करना है द्विघातीय समीकरण को। तो द्विघातीय समीकरण का मानक रूप ये होता है ax² then bx then c बराबर 0, या a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a का मतलब होता है x² का गुणांक, b का मतलब होता है x का गुणांक और c का मतलब होता है संख्यात्मक मान या चर। तो इस सूत्र द्वारा अपन सीधा मान ज्ञात कर सकते हैं। x के मूल क्या होंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। एक बार धन लेना है, एक बार ऋण लेना है, तो x के दो आंसर, द्विघातीय समीकरण है तो दो आंसर आ जाएंगे। अपने को थोड़ा और समझना है इस सूत्र में अपन ये जो b² × 4ac है इसको विविक्तीकर कहते हैं। b² × 4ac विविक्तीकर होता है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि मूल कैसे होंगे। यदि अपन केवल b² × 4ac को हल करें, केवल b² × 4ac को हल करें, तो इससे अपन पता लगा आंसर पता नहीं लगेगा। इससे केवल अपने को पता लगेगा कि वो जो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, जो मूल आएंगे, आंसर आएंगे वो कैसे होंगे। यदि b² × 4ac को अपन अलग से हल करेंगे और यदि उसका मान 0 से बड़ा आ जाए, जैसे कि 1, 2, यदि धनात्मक संख्या आ जाए 1, 2, 3 या 2/3, 7/5, जो भी धनात्मक संख्या आ जाए, तो अपन कह देंगे कि मूल वास्तविक है और असमान होंगे। यदि दो उत्तर आएंगे, दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे, एक 3/5 आ गया, एक 7/3 आ गया, अलग अलग आंसर आएंगे। यदि इसका मान केवल b² - 4ac को अपन हल करेंगे, उसका मान यदि ऋणात्मक आ जाए, जैसे ऋण 3 आ गया हल करने से, तो अपन कह देंगे कि मूल काल्पनिक है, क्योंकि अंडर के अंदर ऋणात्मक मान आ गया तो उसका अपन अंडर नहीं निकाल सकते। इसको हल किया और अंदर में ऋण 5 आ गया तो अपन उसको हल नहीं कर पाते हैं। इस कारण से अपन कह देंगे कि मूल काल्पनिक होंगे और अपन हल भी नहीं कर पाएंगे, द्विघातीय समीकरण को अपन हल नहीं कर पाएंगे। यदि इसका मान यदि 0 आ जाता है, b² × 4ac का मान 0 आ जाता है, तो x के दो आंसर होंगे। द्विघातीय समीकरण है तो दो आंसर होंगे। न तो कुछ जुड़ेगा, प्लस माइनस का मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना, न तो कुछ जुड़ेगा, ये 0 आ गया, और न कुछ घटेगा, तो दोनों आंसर क्या होंगे, एक जैसे आएंगे। इनकी मूल वास्तविक आएंगे और समान आएंगे। कुल मिला के श्रीधर आचार्य सूत्र ये वाला सूत्र है। इसमें अपने को b² मान b² × 4ac पर डिपेंड करेगा कि आंसर कैसे आएंगे। यदि 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान, 0 है तो वास्तविक और समान हो जाएंगे, और यदि ऋणात्मक आ जाएगा तो अपन कह देंगे मूल काल्पनिक होंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 में इसको हल करेंगे। तीन 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में द्विघात समीकरण के मूल का मतलब जो अपन x का मान निकालते हैं आंसर, द्विघात समीकरण में दो आंसर होते हैं। यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहले अपने को अस्तित्व है या नहीं है, उसके लिए जो पैटर्न है, सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है मानक रूप होता है ax² then bx then c बराबर है। दो घात है, फिर x का पद है, फिर संख्यात्मक मान है बराबर 0। इस रूप में सवाल जमा हुआ है। यदि मानक रूप में जमा हुआ नहीं हो तो अपन पहले इस रूप में जमाएंगे। तो इस सवाल से तुलना करने पर यहाँ a का मान देते x² का गुणांक सवाल में 2 दे रखा है, b का मतलब x का गुणांक माइनस निशान सही लेना है क्योंकि यह माइनस है इसलिए, और c का मान दे रखा है 1। तो अपने को इस सवाल में इसके दो आंसर होंगे या दो मूल होंगे, तो उनका अस्तित्व भी है या नहीं, तो उसकी जांच करने के लिए पहले विविक्ति कर, तो मैंने पहले भी समझाया था, विविक्ति कर होता है b² - 4ac कितना है उसकी जांच करते हैं।
बी का मान -2√2 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 2 है, सी का मान 1 है। इसको अपन हल कर रहे हैं। ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, यानी 4 गुना 2 हो जाएगा, सीधा लिख देता हूँ। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अंडर रूट का वर्ग 2 हो जाएगा, तो अंदर 8 हो जाएगा। 4 गुना 8 में से 8 गए बचे, यानी विविक्ति कर b स्क्वायर -4ac का मान 0 है। तो अभी मैंने पहले समझाया था, यदि इसका मान विविक्ति कर का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा है, तो अपन कहेंगे कि मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। उसका कारण यह है क्योंकि जो श्रीधर आचार्य सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 22 द्विघात समीकरण का हल अपन श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा इस प्रकार याद कर सकते हैं। यह समझने की बात यह है, ये जो विविक्ति का b स्क्वायर 4ac है, यदि इसका मान 0 है तो न तो कुछ जुड़ेगा न कुछ घटेगा, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान ही होंगे, क्योंकि न तो कुछ जुड़ रहा है न कुछ घट रहा है। यदि b स्क्वायर 4ac का मान 0 से यदि बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है, तो इसका मान जो भी आना हो, प्लस माइनस वाला एक बार कुछ जुड़ेगा एक बार कुछ घटेगा, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्योंकि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। और यदि इसका मान 0 से छोटा आ जाता है, जैसे ऋण 3 आ जाता है, अंडर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर जब ऋणात्मक संख्या आ जाती है, तो अपन उसको हल नहीं कर पाते हैं, तो अपन कह देंगे कि मूल काल्पनिक है। तो अभी अपने को इस सवाल में जांच करनी है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं है। यदि वास्तविक हो तो फिर अपने को मूल निकालने को बराबर 0 आ गया, इसलिए इसके मूल संभव होंगे। तो चार सूत्र से x बराबर माइनस सूत्र का b का मान यहाँ लिखा हुआ है -2√2 प्लस माइनस वापस अंडर रूट के अंदर b का मान -2√2, या सीधा लिख देते अपन ने ऊपर हल कर लिया है, तो अब इतना अपन हल नहीं करेंगे। इसका मान अपन निकाल चुके हैं, तो वो 0 है। 2 × a का मान 2 है बराबर, और x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 2√2 बटे 4, 4 × 4 2 बार कट गया, अंडर रूट 2 बटा 2, वापस 2 का मतलब पहले भी मैंने बताया था, 2 को अपन अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, या पहले मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यानी 1 बटा अंडर रूट। तो अतः मूल x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 गुणा 1 बटा अंडर रूट। दोनों मूल समान है, क्योंकि न तो कुछ जुड़ रहा है न कुछ घट रहा है। तो आगे से नोट करें। इसका सेकंड आप करना, थर्ड x प्लस 1/x इक्वल टू 3, इसको हल करेंगे। अपने को पता करना है कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं है, और यदि अस्तित्व में है तो मूल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में जमाएंगे, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 लघुत्तम ले लेंगे, या पूरे कभी भी समीकरण में लघुत्तम लेना तो हो सके तब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का एक ही लघुत्तम लेना है।
इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, तो लघुत्तम आ गया x। एक का भाग x बार, x का x से x स्क्वायर, x का भाग एक बार, उसका गुना एक से, इसके नीचे एक है, उसका भाग x से x बार, तो 3x हो गया। लघुत्तम पहले भी मैंने बताया, लघुत्तम दो जगह हटाते हैं। एक तो समीकरण में जब दोनों पक्षों का लघुत्तम हो, यदि एक पक्ष का लिया जाता है तो वजह गुना कराना पड़ता है, और अनुपात समानुपात में, क्योंकि एक तरह से तुलना होती है, तो अपन इसको लिख सकते हैं और x स्क्वायर धन 1 बराबर 3x। इसको मानक रूप में जमाते हैं, पहले दो घात का फिर सिंगल घात का धन 1 बराबर 0। तो जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, इससे इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ तुलना करने पर a का मान तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, b का मान 3 है और c का मान 1 है। तो मूल की प्रकृति याद करने के लिए कि मूल वास्तविक होंगे या कैसे होंगे, उसके लिए अपन वियुक्ति का हल करते हैं। तो वियुक्ति का यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है। मान रखते हैं b का मान 3 है, पुस्तक में रख दिया। ऋण फॉर्मूले भी अकॉर्डिंग 4 में फॉर्मूले के अनुसार a का मान 1 है, c का मान भी 1 है। 3 का वर्ग 9 हो गया, बराबर 5। इसका मान 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक व असमान। बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने से अपने को मूल प्राप्त नहीं होते हैं, केवल मूल कैसे होंगे वो प्राप्त होता है। तो पहले तो इसको मानक रूप में अपन ने एड्रेस दिया, फिर वहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला तो 5 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। तो अब अपने को मूल निकालने का होता है। श्रीधर आचार्य सूत्र से x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 22 माइनस बी का मान 3 है, कोष्टक में रखेंगे प्लस माइनस, इसको अपन हल कर चुके हैं 5 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 5 है बटेवा 2 और a का मान 1 है। यदि अपन ने जांच नहीं की वो इस प्रकार से, तो फिर अपन यहाँ पे हल करेंगे, मान रखेंगे तो ये आएगा, इसको हल करते हैं। ऋण धन हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। तो अतः x बराबर, एक बार प्लस ले लो, क्या आंसर हो गया होगा, एक बार धन के ले लो बटेवा 2 और एक बार x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। इस प्रकार से पूरे सवाल में अपने को या श्रीधर आचार्य सूत्र विधि में पूरा सवाल इसमें डिपेंड करेगा, इसे वियुक्ति कर कहते हैं। यदि 0 आता है तो न कुछ जुड़ेगा न कुछ घटेगा, दोनों मूल एक जैसे आ जाएंगे। माइनस का आ जाता है तो मूल काल्पनिक होंगे, और ऐसे प्लस की कोई संख्या आ जाती है तो इस प्रकार से अपन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो पहले अपन ये मानक रूप में जमा हुआ है, x की घात 2 है, फिर x है, फिर संख्या का मान है। तो अपन इसको हल करते हैं। जो मानक रूप होता है इससे अपन तुलना करेंगे। यहाँ इस सवाल में a का मतलब √2 है, b का मतलब 7 है और c का मतलब 5 √2। तो विविक्ति कर अभी अपन मूल नहीं निकाल रहे हैं, मूल नहीं निकाल रहे हैं। मूल कैसे होंगे, 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, वो जांच करें। उसके लिए विविक्ति कर के लिए b² - 4ac कितना है मान रखते हैं। b का मान 7 है, 4 सूत्र का 1 की जगह √2 है, c की जगह 5 √2। हल करते हैं। 7 का 7 से 49। पहले इसको हल कर लेते हैं। √2 का √2 से पूरे 2 हो जाएंगे, ये दोनों पूरे 2 हो गए। फिर 5 का इस पूरे 2 से गुना 10, 10 का 4 से 40, यानी कि 9 बजे। यानी कि वापस, चूंकि ये बड़ा है 0 से, विविक्तिकर 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक वह समान होंगे। अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में किया वैसे कि वैसे उसमें मान 5 आ गया था, इसमें 9 आ गया। मैं ये वाला सवाल मैंने केवल अंडरवुड आने की वजह से बताया। इस 3rd और 4th में केवल अंतर इतना सा है, 4 का गुणा √2 से, उसका 5 √2 से, तो √2 का √2 से पूरे 2 हो गए, 5 का 2 से 10 हो गया, 10 का 4 से 40 हो गया, बाकी काम होगा वही, यानी कि 9 आ गया इसमें। मतलब मूल वास्तविक समान होंगे। श्रीधर आचार्य सूत्र से तो x का मान है -b + -√b² - 4ac/5। इसमें मान रख देते हैं और x बराबर माइनस सूत्र का मान कोष्टक में रखना है। b का मान 7 है, प्लस माइनस इसको अपन हल कर चुके हैं, b² - 4ac को हल कर चुके हैं, इसका मान 9 है। 2 सूत्र का 1 की जगह पे √2 और x बराबर -7 प्लस माइनस √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, बटे और 2 इसको हल कर देते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट x बराबर एक बार धन का लेंगे, एक बार ऋण का लेंगे। ऋण 7 धन के 3 बटे और 2। तो यहाँ पर एक संख्या धन की, एक संख्या ऋण की, 2 घटाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 और x बराबर, लेकिन ऋण की संख्या बड़ी इसलिए ऋण के 4 रहेंगे, तो 2 से कट गया 2 बार और x बराबर माइनस आगे 2 बटा √2, 2 को ऊपर √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ये ऋण की संख्या है, 1 कट गया, यानी और x बराबर -√2। इसी प्रकार सेकंड में x बराबर एक बार माइनस लेंगे, वापस ऋण के 7 है, ऋण के 3 है, तो ऋण धन नहीं होगा। ऋण धन गुणा भाग में होता है, मैंने बहुत बार बता दिया है। जोड़ बाकी में ऋण का ही रहेगा और x बराबर ऋण के 10 हो गए और 2 से 5 बाहर कट जाएगा, क्योंकि और x बराबर -5 बटा √2। तो अतः x बराबर इसके मूल हैं, एक तो माइनस के √2 है, एक -5 बटा √2। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में अपने को मूल की प्रकृति याद करनी है और प्रकृति के बाद अपने को श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा हल करना है। तो ये जो सवाल है, ये इसका जो मानक रूप होता है,
द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसी में दिया हुआ है, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए, फिर एक्स का पद, फिर संख्यात्मक मान और बराबर 0। अपन इससे भी तुलना करें तो यहाँ ए का मान 1 है, बी का मान 4 है और सी का मान 5 है। तो विविक्तीकरण होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तीकरण का मान क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि मूल कैसे होंगे। अपन इसमें मान रखते हैं, तो b का मान 4 है, उसका वर्ग लेना है। 4 सूत्र का है, a की जगह 1 है, b की जगह 5 है, तो 4 का वर्ग 16। इसका हिसाब करें तो 4 का 1 से 4, 4 का 5 से 20। एक संख्या धन की एक संख्या की घटाएंगे, 20 में से 16 गए तो माइनस में 4। ये संख्या 0 से छोटी है। तो पहले अपन ने पढ़ा था विविक्तीकरण का मान यदि 0 से बड़ा है, धनात्मक संख्या आ जाए तो मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे। यदि बराबर 0 आ जाता है तो न तो उस सूत्र में कुछ जुड़ेगा न कुछ घटेगा, अपन कह देंगे कि मूल समान होंगे। लेकिन जब विविक्तीकरण का मान ऋणात्मक आ जाता है तो मूल काल्पनिक होंगे। उसका कारण है कि जो अपना सूत्र है श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये वाला मान ऋण में आ गया, ये मान ऋण का 4 है, तो ऋण के 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकल नहीं सकता, वो संख्या काल्पनिक होती है। तो यहाँ ये मान विविक्तीकरण नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो अपन यहाँ कह देंगे अपने को इतना आगे हल नहीं करना है, अपने को केवल कहना है यहाँ पे चूंकि विविक्तीकरण का मान ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, अतः मूल काल्पनिक है और अपन आगे हल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट में मानक रूप में ये जमा हुआ नहीं है, तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट में ये मानक रूप में जमा हुआ नहीं है, तो इसको अपन हल करने के लिए पहले मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। a/x एक स्टेप बढ़ जाएगी लेकिन लॉन्ग होने के चांस नहीं बढ़ेंगे। अपने को मानक रूप में जमाने के लिए लघुत्तम लेना है। इसके नीचे x है, इसके नीचे x(2) है, इसको पहले मैं कोष्ठक में लिख देता हूँ, और इसके नीचे एक तरह से a है। तो ये पूरे दोनों पक्षों का लघुत्तम हो गया। तो इसके थर्ड पार्ट में मैंने बताया था जब भी समीकरण हो तो अपने को दोनों पक्षों का लघुत्तम लेना चाहिए। यदि अपन एक पक्ष का लघुत्तम लेते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाती है, अपने को वज्र गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन x का भाग देंगे, x कट गया, x(2) बचा है, x(2) का गुना 1 से तो ऐसे ले लिया, कोष्ठक में लिख देता हूँ। x(2) का भाग दिया तो x(2) कट गया, x बचा, x का गुना 1 से तो x, इसके नीचे 1 है तो 1 का भाग इसमें देंगे तो 1 पूरा पूरा आ जाएगा, उसका गुना 3 से करेंगे तो बराबर 3x (2) सारा का सारा। तो वापस मैं बोल रहा हूँ लघुत्तम हटा सकते हैं दो जगह पर समीकरण में, और अनुपात समानुपात में अपन छोड़ सकते हैं। और x(2) कोष्ठक भी बोल रहा हूँ, लघुत्तम भी हटा रहा हूँ। लघुत्तम हटाने पर x(2) ऋण x, इसको ये 3x हो गया, एक बार ऐसे वो लिख लो, और x (2) ऋण x या काट देते हैं, x से x कट गया तो यहाँ से बचा ऋण 2, आगे 3x का गुना x से तो 3x², 3x का गुना 2 से तो सबसे पहले निशान ऋण, धन का ऋण से गुना ऋण, उसके बाद संख्या, फिर बीच पर। या तो इन दोनों को अपन इधर लाएं, यदि इन दोनों को इधर लाएंगे तो ऋण का 3x², धन के 6x, ऋण के 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x² का गुणांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो अपन इसको उधर भेज देते हैं। और यदि अपन इधर ले आएंगे तो फिर पूरी समीकरण में ऋण 1 का भाग देना पड़ेगा, तो मैं केवल इसको उधर भेजा ना, 3x² ऋण 6x धन 2 बराबर 0। वापस समझना, मानक रूप में दी हुई समीकरण नहीं थी, अपन ने लघुत्तम लिया, फिर लघुत्तम हटा दिया, ये इसका मानक रूप हो गया। तो अपना जो समीकरण है
उसका मानक रूप है ax² धन bh धन c बराबर 0। अपन तुलना करते हैं तो यहाँ a का मान 3 है, तुलना करने से b का मान ये b है, सॉरी ये 6 है, ये b है, b बराबर -6 और c का मान 2 आ रहा है। तो जो विविक्तिकर है विविक्तिकर b² 4ac का मान कितना, मान रखते हैं अपन b का मान -6 है, उसका वर्ग करना है। 4 सूत्र का a की जगह पर 3 है और c की जगह 2 है, इसको हल करते हैं। ऋण 6 का वर्ग धन 36 हो जाएगा, ऋण 4 का 3 से 12, 12 का 2 से 24, 36 में से 24 गए तो 12, जो कि बड़ा है 0 से। तो जब मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 12 आएगा तो इनकी संख्या में कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा। तो श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/22। इसमें अपने को मान रखना है तो x का मान निकल जाएगा और x बराबर माइनस सूत्र का b का मान माइनस से है तो मान हमेशा कोष्टक में रखेंगे, प्लस माइनस इसको अपन पहले सोल्व कर चुके हैं और वो मान अपने 12 आ चुका है। नीचे वापस 2 सूत्र का एक की जगह 3 है बराबर, इसको मैं यही थोड़ा हल कर देता हूँ। ऋण का ऋण से गुणा धन हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 बटे 6। एक बार कारक अंडर रूट के अंदर है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। फर्स्ट x बराबर एक बार धन डालेंगे तो जब भी इस प्रकार से वर्गमूल के अंदर संख्याएं हो तो अपने को चेक करना है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें से किसी का भाग तो नहीं जा रहा है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, उसके बाद 4 होते हैं तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, इनके अपन इसको लिख सकते हैं 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 3 बटे 6 बराबर ये 12 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 12 2 आ जाएगा, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 6। तो 2 इन दोनों में से कॉमन है, 2 कॉमन है तो यहां से बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 एकम 2, ये 3 बार कट गया, इसको वापस आके हल किया जा सकता है। इसको मैं आगे हल कर रहा हूँ। ये जो बचा है x बराबर 3 अंदर अंडर रूट 3 बटे 3। वापस अपन इनमें से भी कॉमन लें, पहले भी मैंने बताया था, यहाँ लिख देता हूँ 3 को अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3। कहने का मतलब यहाँ से पहले आप सीधे समझे तो अंडर रूट 3 वापस कॉमन है, यहाँ से बच जाएगा अंडर रूट 3 धन 1 और नीचे पहले से अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 कट गया, इनकी अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 है x का मान। और इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3। इस प्रकार से इसके दो मूल ज्ञात हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 के 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इधर लिख देता हूँ, सम संख्या है
सम संख्या होती है सबसे छोटी 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे अनंत तक। विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसे अनंत तक। तो आप इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब में दो का अंतर है। यानी कि एक संख्या x है तो अगली 2 जोड़ने से आ जाएंगे x + 2, और उसके आगे वाली वापस 2 जोड़ दे जाएंगे। एक संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, पहली संख्या यदि अपन ने कुछ मान ली है तो आगे की विषम संख्या या सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 ही जोड़ने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सम संख्या हो तो भी पहली संख्या x और दूसरी x + 2, विषम संख्या है तो भी पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x + 2 ही माननी है। आंसर अपने आप सम के लिए सम वाला आ जाएगा, विषम के लिए विषम वाला आ जाएगा। तो इस प्रश्नावली में माना पहली संख्या बराबर x, अगली विषम संख्या क्रमागत, अगली विषम संख्या x + 2। एक सवाल सम संख्याओं के लिए होता तो भी अपन माना पहली सम संख्या x और अगली सम संख्या x + 2 ही मानते हैं। ऐसे 3 संख्याएं माननी हो तो माना कि पहली संख्या x सम और विषम है, उसके आगे वाली x + 2, उसके आगे वाली x + 4, उसके आगे वाली x + 6, इस प्रकार से मानेंगे चाहे सम हो चाहे विषम। इस सवाल में अपने को कहा है इनके वर्गों का योगफल 290। तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा है वही करेंगे। वर्गों का योगफल, तो इसके वर्ग का योगफल x, इसका वर्ग ये हो गया, इसका वर्ग ये हो गया, इसको जोड़े तो कह रहे हैं 290। तो एक द्विघात समीकरण बन गई। इसको फिर अपने को हल करना है। इसको हल करने के लिए 3 विधियां हैं, गुणनखंड, पूर्णवर्ग, श्रीधर आचार्य सूत्र। तो जो अपने को इजी लगेगा उससे अपन कर लेंगे। तो और x का वर्ग x², यहाँ पे a धन b के होल स्क्वायर से एक बार सूत्र लिख देता हूँ, a धन b का होल स्क्वायर, a² धन 2ab धन b²। इस सूत्र से अपन इसको हल करेंगे। और x का वर्ग x² प्लस इसको a का मतलब x का स्क्वायर, 2 सूत्र का, a की जगह x है, b की जगह 2 है, प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। इसको हल करें, x² प्लस x², ये 4x हो गया, प्लस 4 बराबर 290। इस पूरी समीकरण तो इसको माइनस b इधर कर देते हैं, x और x 2x² हो गया, प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। मानक रूप में लिख रहा हूँ मैं। और 2x² प्लस 4x, एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की घटाएंगे, इनकी संख्या बड़ी है, 90 में से 4 गए तो 86 हो जाएंगे। दो का भाग दे देंगे वापस, 2 का भाग। कभी भी बीजीय पद का भाग नहीं देना है, x का ऐसे भाग नहीं देना है, 2 का भाग दिया। और x² प्लस 2x माइनस 1, 4, 3 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से अपन इसको हल कर लेते हैं। यदि आपको गुणनखंड विधि से करने में प्रॉब्लम है तो श्रीधर आचार्य सूत्र से सीधे दोनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे। गुणनखंड विधि से अपन करें, वापस वाले देता हूँ मैं इधर, x² धन 2x माइनस 143 बराबर 0। 1 का गुना 143 से तो 143, घटाने से 2 लाने, घटाने से 2 लाने की पास पास की संख्याएं होगी जिनमें 2 का अंतर है। वैसे भी 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 4 1 और 4 5 और 3 8, 3 का भी नहीं जाएगा। जब 2 का और 3 का भाग नहीं गया है तो 4 का भी नहीं जाएगा
5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, उसका भी नहीं जा रहा है। जब 2 का भाग नहीं गया तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 के लिए अपन चेक करें तो 7 गुना 14, फिर 3 बचेंगे, यानी 7 का भी नहीं जा रहा। जब 2 का भाग नहीं गया तो 8 का भी नहीं जाएगा। जब 3 का भाग नहीं गया तो 9 का भी नहीं जाएगा। 10 का देखने से ही पता लग रहा है। 11 से अपन ट्राई करते हैं तो 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 का भाग चला जाएगा। 11 का भाग 13 घटाने से 2 आ जाएंगे, यानी कि जब घटाने से आते हैं फर्स्ट क्लास को ऐसे लिख दिया, बड़ी संख्या का निशान दिया हुआ, छोटी का बदल दिया, और x कॉमन लेंगे तो x रन दे रहा है। तीसरे नंबर पे जो निशान है वही कॉमन लेना है। अगला कोष्टक अपने आप करना चाहिए। 11 का भाग जा रहा है दोनों में, इनमें इनका भाग दिया था, इसमें 11 का भाग देंगे, 13 बार बराबर 0। वापस x प्लस 13 इन दोनों में से कॉमन है, यहाँ से x माइनस 11 यहाँ फर्स्ट x प्लस 13 बराबर 0 और x बराबर माइनस 13 एक लाइन। इनके तेरा आंसर नहीं, उसने कहा 2 संख्याएं याद करनी है जिनके वर्गों का योगफल 290 है, तो ऋण, और उसने कहा कि विषम संख्याएं हैं, तो ऋण 13 सम विषम में नहीं है, तो ऋणात्मक संख्या होगी, तो पूर्णांक संख्या है। सेकंड x माइनस 11 बराबर 0 और x बराबर 11, यानी एक संख्या अतः पहली विषम संख्या x बराबर 11 और क्रमागत मतलब आगे वाली क्रमागत, क्रम के बाद आने वाली क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 बराबर 11 प्लस 2 बराबर 13। अतः आंसर हो गया अपना 11,11। वापस समझना इसमें, उसने कहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, अपने को x और x प्लस 2 ही मानना है। आंसर अपने आप विषम था तो विषम आ गया, सम होगा तो अपने आप सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। कोई भी 2 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर 45 है, उनका अंतर नहीं। फिर कहा है एक कंडीशन तो अपने को ये दी है जो मैंने लिख दी है। दूसरा कहा है छोटी संख्या का वर्ग, यदि छोटी संख्या का वर्ग निकाला जाए बड़ी संख्या का 4 गुना, तो माना बड़ी संख्या पर x मान लेते, बड़ी संख्या को अपन ने x मान लिया। अब वो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, मतलब जो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या का 4 गुना होगा। तो छोटी संख्या का वर्ग कैसा होगा? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, वो 4x के बराबर। खास समझने वाली बात इसमें यही है, अपने को उनका 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो बड़ी संख्या तो अपने मान ली x, तो छोटी संख्या को अपन अलग नहीं मान रहे, y नहीं मान रहे। y मानेंगे तो फिर वापस उसमें 2 चरपट हो जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो बड़ी संख्या को अपने x मान लिया, तो वो कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो 4x है। छोटी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा, उसके वर्ग के बारे में कहा है। और उससे पहले अपने को कहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर 45 है, तो अपने को पता लग गया बड़ी संख्या का वर्ग तो x² हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग 4x है और उनका अंतर 45 है। तो अब अपन प्रश्नानुसार समीकरण लिख देते हैं। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, वो 45 है। और बड़ी संख्या का वर्ग x², छोटी संख्या का वर्ग 4x बराबर 45। मानक रूप में जमाएंगे x² - 4x - 45 बराबर 0। अब
एक द्विघात समीकरण हो गई, इसको अपने को हल करना है। खास बात वापस समझना, अपने को सवाल में कहा है कि उनके वर्गों का अंतर 45 है, लेकिन संख्याएं कैसी है। छोटी संख्या का यदि वर्ग किया जाए तो वो बड़ी संख्या का 4 गुना हो जाता है। तो अपन ने बड़ी संख्या को x मान लिया, तो अब छोटी संख्या नहीं माननी अपने को छोटी संख्या का वर्ग पता है और अपने को चाहिए भी वर्ग ही है। तो छोटी संख्या का वर्ग 4x हो गया, क्योंकि इसका बड़ी का 4 गुना है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों के वर्गों को घटाओ, बड़ी संख्या का वर्ग ये बड़ी संख्या उसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग 4x है तो 45 रहेगा। इसको अपन गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। 1 का गुना 45 से तो 45 आ जाएगा, घटाने से 4 आना चाहिए, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है वैसे तो 3 एकम 3, घटाने से 12, 15 में से 3 गए तो 12, अपने को 4 लाना है। अब 5 का भाग जा रहा है 9 का, यानी 9 में से 5 आएंगे तो 4 बचाएंगे। और जब घटाने से आता है, फर्स्ट और लास्ट को कुछ नहीं करना होता है, घटाने से आता है तो बड़ी संख्या का निशान दिया हुआ, छोटी संख्या का बदल के 3 पद के जब 4 पद बनाते हैं तो या तो चारों धन या 2 धन 2 ऋण, x कॉमन लिया, x ऋण 9 बचा। यहाँ से तीसरे नंबर पे जो निशान है वही कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेंगे, कोष्टक अपने आप एक जैसा बन जाएगा। और x ऋण 9 कॉमन है, यहाँ से x बच गया, यहाँ से धन के 5 बराबर बचा। तो अब अपने को दोनों संख्याएं याद रखनी है। फर्स्ट माना x ऋण 9 बराबर 0 और x बराबर 9, यानी कि बड़ी संख्या 9 हो गई। तो अतः छोटी संख्या अपन ने मानी नहीं, छोटी संख्या का वर्ग अपने को पता है, वो है 4x, तो बराबर 4 गुना 9 यानी 36। तो छोटी संख्या का वर्ग 36 है, तो अतः छोटी संख्या प्लस माइनस में हो जाए। तो अतः बड़ी संख्या होगी 9 और छोटी संख्या 6 या प्लस माइनस। वापस अपने को जो दूसरा है x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर -5 है। अब इसका जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे ये ग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि जब अपन आगे सोल्व करेंगे ऐसे कैसे, छोटी संख्या का वर्ग इसका 4 बनेंगे -20 हो जाएगा, फिर -20 का अपन वर्गमूल लेंगे तो ले नहीं पाएंगे, इसलिए इसको आगे हल नहीं करना है। तो ये अपना हल हो गया। 16 क्वेश्चन नंबर 5 में 16 को 2 भागों में डिवाइड करना है। 16 के 2 भाग करने थे, 16 देखिए तो एक भाग 5 है तो दूसरा हो जाएगा 16 - 5 है, 16 के 2 भाग करने हैं अपने को कि बड़े भाग के वर्ग का। तो माना पहले तो माना कि बड़ा भाग बराबर x, तो अतः छोटा भाग 16 में से इसको घटा दे x को तो छोटा भाग निकल जाएगा। 16 के 2 टुकड़े करने तो एक x है तो दूसरा घटाने से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने ऐसे नहीं किया था, उसमें ऐसा इसलिए नहीं किया कि उसमें वर्ग था इसलिए। अब आगे कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग
एक्स स्क्वायर, इसका 2 गुना है कि 2x, 2 से गुणा कर दिया। छोटे भाग के वर्ग से छोटे भाग का वर्ग, छोटे भाग का वर्ग, ये छोटा भाग है, इसका ये वर्ग 164 अधिक। वापस समझना, इस सवाल में अपने को 16 के 2 भाग करने हैं। तो अपन ने बड़ा भाग x मान लिया, तो छोटा भाग 16 × x हो गया। यदि आप छोटा भाग x मान लेते हैं तो बड़ा भाग ये हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग का वर्ग x स्क्वायर, उसका 2 गुना है, 2 मल्टीपल कर दिया, छोटे भाग का वर्ग ये हो गया। तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना इससे ज्यादा है और 164 ज्यादा है। प्रश्नानुसार बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग, ये छोटे भाग का वर्ग, उससे 164। तो इसका मानक रूप बनाते हैं। ये तो 2x स्क्वायर, इसको a b के होल स्क्वायर से हल करना है। a स्क्वायर × 2ab × b स्क्वायर। तो और 2x स्क्वायर माइनस, या बड़ा पोस्टर लगा देता हूँ, a स्क्वायर का 16 का, दो सूत्र का, a की जगह 16, b की जगह x, वापस b की जगह x है, इसको अपन ने खोला बराबर 164 और 2x स्क्वायर माइनस, वापस पोस्टर लगा रहा, 16 का 16 से गुणा 256, या गुणा करके देख लें, 6 का 6 से 36, 80 के 3, 6 और 3 9, या बोले 16 का 6 से 96 होता, 9 से जोड़ेंगे, ऐसे भी करो 256 आ जाएगा। 32x प्लस x स्क्वायर बराबर 164। और यहाँ लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 256 प्लस 32x माइनस x स्क्वायर और माइनस 164 बराबर 0। इसका पक्षांतर भी कर दिया और x स्क्वायर का हिसाब करें, ऊपर लिख देता हूँ। चलो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, उसके बाद x वाले का ये वाला पद हो गया, ये वाला पद हो गया, ये वाला पद हो गया, x वाला पद एक ही है 32x, संख्यात्मक मान ऋण के 164 है और ऋण के 256 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 6 और 4 10, दोनों ऋण के, हासिल का 1, 6 और 5 11 और 1 हासिल का 12, फिर वापस 1 हासिल का है, 1 और 2 3 और 1 4, 420 रुपये बराबर 6। इसके अपने को वापस टुकड़े करने, तो आपको देखने से पता लग जाना चाहिए। 42 का 10 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ x स्क्वायर धन 42x, छोटी संख्या घटा के 420 बराबर 0। या तो आप इससे गुणनखंड देखने से पता लग रहे हो तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे करो 1 का 420 से 420, या श्रीधराचार्य सूत्र से कर दो। अपने को घटाने से 10 लाने हैं, घटाने से 10 तब आएंगे जब पास की संख्या हो 10 में से, 1 20 है तो 1 10 हो, 25 है तो 15 हो या 35 हो। तो पास की संख्या 2 का भाग देंगे तो 210 आएंगे, तो पास की संख्या 5 का भी भाग देंगे अपन, इसमें जा रहा है 8, फिर कितने बच्चे 2, ये भी पास की संख्या नहीं, ऐसे आप भाग देंगे, 6 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा इसमें, फिर 8 9 का नहीं जाएगा, 10 का भाग जाएगा 32 बार, सॉरी 42 बार, घटाने से 10 आ जाएंगे। और x कॉमन लिया तो x प्लस 42, फिर 10 कॉमन लिया x प्लस 42, अपने आप कोष्टक एक जैसा बनना चाहिए। x प्लस 42 कॉमन है, x माइनस 10 बराबर। तो अपने को सवाल में कहा है
कि 16 के 2 भाग करने, तो यहाँ फर्स्ट x प्लस 42 बराबर 0, x बराबर माइनस 42, ये एक लाइन है क्योंकि 16 के 2 भाग करने और उसमें भी अपन बड़ा भाग ले रहे हैं x। जब बड़ा भाग ही ऋणात्मक है तो छोटा भाग वो ऋणात्मक होगा, तो जो संभव नहीं है। तो अपन सेकेंड वाला पार्ट लेते हैं, x माइनस 10 बराबर 0 और x बराबर 10। तो अतः बड़ी संख्या x बराबर 10, छोटी संख्या 16 माइनस x यानी कि 16 माइनस 10 बराबर 6। तो एक संख्या 10 से एक 6 जोड़ेंगे तो 16 देगा।